हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका XYZ स्टडीज़ पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कविता मीरा के पद। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा अच्छे से, बस वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान देना। तो चलो शुरू करते हैं। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। मीराबाई जी कहती है कि जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की है, उनका दुख हरा है, वैसे ही मेरा भी दुख हर लीजिए। मीराबाई जी एग्जाम्पल के साथ बोलती है, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, आपने चीर बढ़ा दिया, यानी चीर मतलब कपड़ा। वह कहती है कि आपने द्रौपदी को चीर देकर उनकी लाज बचाई और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण किया। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी बीर। यानी एक टाइम की कथा है। एक बार मगरमच्छ और हाथी यानी गजराज के बीच लड़ाई हो गई थी और श्री कृष्ण ने आकर हाथी की रक्षा की थी। मीराबाई जी कहती है, जैसे आपने इन भक्तों की रक्षा की है, वैसे ही मेरी भी तो रखवाली करो, मेरा भी तो दूर करो। श्याम माहने चाकर राखो जी, गिरिधर लाला माहने चाकर राख्यो जी। मीराबाई जी कहती है कि मुझे अपने पास नौकर रख लो। यहाँ पर श्याम मतलब श्री कृष्ण है और गिरिधर मतलब भी श्री कृष्ण है और चाकर मतलब नौकर। उन्होंने 2 बार कहा है। यहाँ चाकर रासू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासूं। ये 2 पंक्तियों में वह कहती है कि मैं नौकर बनकर बाग बगीचे लगाऊंगी, हर दिन आपके दर्शन पाऊंगी। इससे बड़ा सौभाग्य ही क्या है कि सुबह सुबह अपने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। वृंदावन की जो छोटी छोटी गलियों में मैं तुम्हारे लीला गुण गाऊंगी, यानी नाम जपूंगी। सागरी में दर्शन पास्यू, सुमरण पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यू, तीनों बातें सरसी। इन पंक्तियों में मीरा जी कहती है कि मेरे नौकर रहने से और बाग लगाने से 3 फायदे हैं। तुम्हारे दर्शन पाऊंगी, तुम्हें याद कर पाऊंगी और मेरे अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाएगा। अगली पंक्ति, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले वैजंती माला, वृंदावन में धनु चरावे मोहन मुरली वाला। इन पंक्तियों में मीरा जी श्री कृष्ण के रूप के बारे में वर्णन करती है कि उन्होंने पीले वस्त्र डाले हैं, मोर मुकुट सर पे धारण किया है, उन्होंने गले में वैजंती माला डाली है। वैजंती माला यानी एक प्रकार से फूलों की माला। आप वैजंती माला ही लिख के आना। और वृंदावन की गलियों में जो आप गए गाय चराते हैं, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे मोहन मुरली वाला, यानी मीरा जी श्री कृष्ण को बोल रही है। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच राखू बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यू, पहर कुसुम्बी साड़ी। यानी मीरा जी कहती है कि तू ऊंचे ऊंचे महल बनाओ पर बीच में एक बगीचा बना लो, मैं उसकी ही नौकर बनना चाहती हूँ। अब ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जब श्री कृष्ण महलों के अंदर से जाएंगे तब मीरा जी बीच में बैठने के कारण उनके दर्शन कर पाएंगी। यह उनका फायदा है। जब मैं कसूम्बी साड़ी पहने तुम्हारे दर्शन करूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मीरा जी का कहना है। याद रखना बच्चों, पंक्तियों में सावरिया मतलब प्रेमी होता है, पर यहाँ पर मीरा जी ने श्री कृष्ण को डिफाइन किया है। चलो चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हेवड़ो घणे अधीरा। पंक्तियों में लिखा है कि मीरा जी हृदय से तुम्हारे दर्शन के लिए बेचैन हो रही है, कृपा कर मुझे दर्शन दे जाओ। पर कहाँ पर? यमुना जी के किनारे। मीरा जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत बेचैन है। वह कह रही है कि उसे दर्शन दे जाओ।
तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये मीरा के पद चैप्टर समाप्त होता है। अगला कौन सा चैप्टर चाहिए हमें बता दीजिए, और जाते रहते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी। धन्यवाद।